हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि आप रिडक्टिव एमिनेशन को यूज़ करके एमीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, सेकेंडरी एमीन बना सकते हैं या फिर टर्सरी एमीन बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आप समझ सकें कि कैसे इस मेथड को यूज़ करके हम लोग एमीन्स बनाते हैं। आपको याद होगा कि रिएक्शन बड़ा सिंपल था। आपके पास कोई एक एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको आप अमोनिया या हाइड्रोक्सिल एमीन या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन NH2R प्राइमरी एमीन हो गया, ए आपका सेकेंडरी एमीन हो गया, इससे रिएक्ट करिएगा तो आपको एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट को अगर आप रिड्यूस करिएगा यानी रिडक्शन करिएगा तो आपको बेसिकली एमीन मिल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन कैसा एमीन आपको बनाना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, उसी के अनुसार आप लोग यहाँ का रिएजेंट चेंज करेंगे और यहाँ का रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में आपको एक कंपाउंड दिया गया है और आपको बताना है कि इस कंपाउंड को आप कैसे प्रिपेयर करिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पीएच ग्रुप लगा हुआ। तो इस पीएच ग्रुप को हम इधर लिख देते हैं। आपको एक कंपाउंड बनाना है। अब देखिए कितने डिग्री का अमीन है। ये जो अमीन है 2 डिग्री का अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? बेसिकली आपको एक एल्डिहाइड चाहिए और एक एमीन चाहिए। अगर इसको आप यहाँ से तोड़ते हैं तो करस्पॉन्डिंग आपको एक कीटोन कुछ ए वाला लेना पड़ेगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो हो जाएगा PHNH2। इधर से आप नहीं तोड़ सकते हैं। इधर से तोड़िएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो बेंजीन रिंग है, तो ए वाला बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता। तो इधर साइड से ही तोड़ना पड़ेगा और इसी को आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट और उसके बाद आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ए मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप इसको PHNH2 के साथ रिएक्ट कर दीजिए और मीडियम क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा। और दूसरा स्टेप में आप इसको लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर लीजिए और फाइनली इसको वाटर के साथ रिफ्लेक्स कर दीजिए ताकि आपको जो है हाइड्रोजन हर जगह पे आके जुड़ जाए। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड है ख़त्म हो जाएगा। NH जो दिया हुआ आपको वही बन जाएगा। बीच में इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इंटरमीडिएट आपका A बनेगा, यानी कंडेंसेशन जब होगा तो आपको A वाला इंटरमीडिएट बनेगा जो कि एक एमीन है। आप चाहते तो इस एमीन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे तो आप हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, आपको ए मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और इधर कार्बन है, हाइड्रोजन है, CH3 ग्रुप है। एक कंपाउंड आपको प्रिपेयर करना है। कैसे बनाइएगा? आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एक कीटोन लेना है और आपको एक एमीन लेना है। ये कितने डिग्री का एमीन है? अब देखिए ये 3 डिग्री का एमीन है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इधर अल्काइल ग्रुप, इधर अल्काइल ग्रुप, इधर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी 3 डिग्री का एमीन है आपके पास। तो जब 3 डिग्री का एमीन बनाना है तो एक तो आपको एल्डिहाइड कीटोन लेना पड़ेगा। इस केस में कीटोन देखते हैं कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। एक एल्डिहाइड कीटोन लेना पड़ेगा और दूसरा जो है 2 डिग्री का एमीन लेना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए 2 डिग्री का एमीन तभी बनेगा जब यहाँ से आप तोड़ें और इधर साइड वाले को आप एमीन में लें। तो क्या हो गया, यानी आपको कौन सा मॉलिक्यूल हो गया एमीन का? आपको जो लेना है वो ए मॉलिक्यूल हो जाएगा एमीन का, एंड करस्पॉन्डिंग जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो एल्डिहाइड कीटोन होगा, वो ए मॉलिक्यूल होगा। इस केस में ये मॉलिक्यूल क्या है? एल्डिहाइड है।
तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली इस एल्डिहाइड को लेंगे CH3COH और इसको सेकेंडरी एमीन जो आपको दिया हुआ इसके साथ रिएक्ट करेंगे। बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जनरली हम लोग रिएक्शन करते हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि करस्पॉन्डिंग जो इमीनियम साल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग रिएक्शन मिक्सचर में ही रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यूज करते हैं सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड यूज करते हैं। तो ये जो है बेसिकली आपका फाइनल प्रोडक्ट जो चाहिए वही इसके अंत में मिल जाएगा, CH2CH3। यही प्रोडक्ट आपको चाहिए था। हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, बेसिकली ये दोनों कंडेंस करके एक इमीनियम साल्ट बना रहा जिसका कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पे C है, CH3 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इस नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज है। ये इमीनियम साल्ट है। इमीनियम साल्ट जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में भी कहा था, इमीनियम साल्ट ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, इसीलिए हम लोग को सॉल्यूशन में ही रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो कि इस केस में सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड है। सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास C डबल बॉन्ड O भी है और आपके पास C डबल बॉन्ड N भी है। दोनों को रिड्यूस आपको नहीं करना है, आपको केवल C डबल बॉन्ड N को रिड्यूस करना है मगर C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करना है। इसीलिए हम लोग लेस रिएक्टिव रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं और जो इस केस में सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड हमने लिया है। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे सिंथेसिस से रिलेटेड। आप कैसे सिंथेसाइज करिएगा, सिंथेसिस से रिलेटेड आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड और इससे आपको एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाना है जो एमीन है। यहाँ पे हो गया CH2NH CH3। ये मॉलिक्यूल आपको बनाना है, कैसे बनाइएगा, ये कितना डिग्री का एमीन है, ये 2 डिग्री का एमीन है जिसको कि आपको बनाना है। यानी कि आपको 2 मॉलिक्यूल खोजना है, एक मॉलिक्यूल इस साइड से और दूसरा मॉलिक्यूल इस साइड से। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो आपका प्राइमरी एमीन होगा, क्योंकि 2 डिग्री बनाना है तो 1 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और इधर आपका करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मॉलिक्यूल हो जाएगा। यानी कि आप बेंजल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है उसको ले लीजिए और इसको रिएक्ट कर दीजिए एसिडिक मीडियम में, किसके साथ, CH3NH2 के साथ, और मीडियम को आप एसिडिक रखिए एंड फाइनली इसको नेक्स्ट स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर दीजिए। तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वही आपका इसके अंत में मिल जाएगा, CH2NH CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपको कहा जा रहा है कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और इससे आपको बनाना है PH CH2 CH NH2 CH3। कैसे बनाइएगा, पहले देखिए कि कितना डिग्री का एमीन है। ये 1 डिग्री का एमीन है, तो 1 डिग्री को एमीन बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन यूज करते थे। यानी ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ देंगे और हम लोग PH CH2 CH यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इस साइड अल्डिहाइड या कीटोन बनाना पड़ेगा, CO और CH3 जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है। इसको आप किससे रिएक्ट कर दीजिए, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ रिएक्ट करिए और दूसरा स्टेप में इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कर लीजिए। फाइनली H2O के साथ इसको रिएक्ट कर दीजिए ताकि जहाँ जहाँ भी O- है फाइनली वो O- या N- जहाँ भी है वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाए। तो बेसिकली ऐसा करिएगा तो आपको ये प्रोडक्ट PH CH2 CH2
यहाँ पे NH2 लग जाएगा तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH3 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसमें कहा जा रहा है आपको इस मॉलिक्यूल को यूज करते हुए ए मॉलिक्यूल बनाना है। यहाँ पे नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन को हम अच्छे से दिखा देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे CH2PH है। कैसे बनाइएगा इसको? पहले देखिए कितने डिग्री का एमीन प्रिपेयर करना है। आपको जो एमीन प्रिपेयर करना है वो 3 डिग्री का एमीन है। 3 डिग्री के एमीन बनाने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। तो कैसे करिएगा? आपके पास तो ए मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल को करस्पॉन्डिंग इधर का अल्डिहाइड या कीटोन, तो इधर आ जाएगा PHCHO, अल्डिहाइड आएगा इस केस में। तो आप पहला स्टेप में बेसिकली पहला दूसरा नहीं होगा, सब सॉल्यूशन में डाल करके आपको इसको रिएक्ट करना पड़ेगा। सो बेंजल्डिहाइड आपने लिया और फिर इसी रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड भी आपको लेना पड़ेगा और मीडियम को एसिडिक रखिए। ऐसा करिएगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि 3 डिग्री का एक एमीन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपको साइक्लोहेक्सानोन दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल से यहाँ से NHPH बनाना है। कितने डिग्री का एमीन है? ये 2 डिग्री का एमीन है, यानी आपको एक प्राइमरी एमीन लेना पड़ेगा। तो ए मॉलिक्यूल को बेसिकली आप प्राइमरी एमीन PHNH2 के साथ रिएक्ट कर दीजिए। यानी रिएजेंट क्या हो गया? यहाँ पे रिएजेंट हो गया PHNH2 पहला स्टेप में, और दूसरा स्टेप में लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको रिड्यूस कर दीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन में आपको साइक्लोहेक्सानोन दिया हुआ और इस मॉलिक्यूल से आपको बनाना है साइक्लोहेक्साइल एमीन। यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया। कैसे करिएगा? अब देखिए ये प्राइमरी एमीन है। कितने डिग्री का एमीन है? प्राइमरी एमीन। कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन। यानी आप NH2OH यूज कर लीजिए, एसिडिक मीडियम रखिए, ऑक्साइम बनेगा, उसको आप रिड्यूस कर लीजिए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है PHCH2C डबल बॉन्ड O CH3। इसको यूज करते हुए आपको बनाना है PHCH2CH NH2CH3। एक बार फिर से ये आसान प्रॉब्लम है। आप देखिए कितने डिग्री का एमीन है? ये 1 डिग्री का एमीन है। क्या हमको यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन। यानी बॉन्ड यहाँ से तोड़ दीजिए तो करस्पॉन्डिंग कीटोन यहाँ पे है, यानी पहला स्टेप में हाइड्रोक्सिल एमीन ले लीजिए NH2OH एसिडिक मीडियम में, और दूसरा स्टेप में लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको रिड्यूस कर दीजिए एंड फाइनली सॉल्यूशन को वाटर से रिएक्ट कर दीजिए। तो आपको जो करस्पॉन्डिंग एमीन है 1 डिग्री का वो प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। एंड जो फाइनल प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके का है। आपको एक सेकेंडरी एमीन दिया हुआ है और कहा जा रहा है इस सेकेंडरी एमीन से आपको एक टर्सरी एमीन बनाना है, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे नाइट्रोजन है और इधर एक 5 मेंबर का रिंग लगा हुआ। बड़ा आसान है, यहाँ से बॉन्ड को तोड़िए। कितने डिग्री का एमीन है? 3 डिग्री का एमीन है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड तोड़िएगा तो आपको जो कीटोन लेना पड़ेगा वो ए मॉलिक्यूल होगा, 5 मेंबर का रिंग। यानी कि इसको, और चूंकि टर्सरी है इसलिए एमिनियम साल्ट आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, यानी सारा रिएक्शन को आपको एक ही स्टेप में करना पड़ेगा। यानी इसको लेकर के सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर दीजिए तो फाइनली आपको ये रिडक्शन का प्रोडक्ट देगा और ये जो प्रोडक्ट होगा वो 3 डिग्री का एमीन होगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग रिडक्टिव एमिनेशन को कैसे यूज कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन बनाने के लिए।
जब आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप उसको कट करके देखिए, एक साइड का अमीन लेना है और दूसरे साइड का एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। जो अमीन लेना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना डिग्री है फाइनल। अगर 3 डिग्री का है तो आपको 2 डिग्री का रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, 2 डिग्री का है 1 लेना पड़ेगा, 1 डिग्री है तो आपको अमोनिया चाहे तो हाइड्रोक्सिल एमीन लेना पड़ेगा। जनरली हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन यूज करते हैं रिएक्शन में, क्योंकि हाइड्रोक्सिल एमीन जो होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट देता है। टर्सरी के केस में आपको याद रखना है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो कि C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करता है मगर C डबल बॉन्ड N को रिड्यूस कर देता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप एमीन के कुछ रिएक्शन से वाकिफ हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमीन के कुछ और पहलू को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।